रहीम। आज हमने चैप्टर 1 क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 एंड 7 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें गिवन है दो मैट्रिसेस ए एंड बी। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 0 एंड बी इज इक्वल टू 5 -4 -2 -1, देन फाइंड द फॉलोइंग। पार्ट ए है, वी हैव टू फाइंड 2a + 3b। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का सवाल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने 2a + 3b निकालना है। तो इट विल बी इक्वल टू 2 और a की जगह ये मैट्रिक्स लिख देंगे 2a + 3 और b की जगह इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, पहले हमने 2a निकालना है, फिर 3b निकालना है। 2 को हम अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 2 × 2 प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 2 × 3, फिर आ जाएगा 2 × 1 और फिर आ जाएगा 2 × 0। अब हमने आगे क्या करना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5, फिर 3 × -4, देन हमारे पास आ जाएगा 3 × -2, फिर 3 × -1। अच्छा जी, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2 2 = 4 हो गया, प्लस आगे 2 3 = 6 हो गया, 2 1 = 2 हो गया, 2 0 = 0, प्लस ये ऐसे आ जाएगा। 3 × 5 is 15, 3 × -4 is -12, and 3 × -2 is -6, 3 × -1 is -3। अब ये 2/2 के दो मैट्रिसेस बन गए हैं जिनको हमने ऐड करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमें पता है कैसे करते हैं, हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना होता है। यानी 4 को हम 15 में ऐड करेंगे और 6 को हम 12 में ऐड करेंगे, 2 को हम -6 में ऐड कर देंगे और इस 0 को हम -3 में ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा 4 + 15, ये 4 + 15 आ गया। फिर हमने क्या करना है 6 - 12, फिर हमने 6 - 12 कर लिया। फिर क्या आएगा 2 - 6, ये 2 - 6 आ गया। देन वी हैव टू फाइंड 0 - 3, हमने क्या लिख दिया 0 - 3। अब हम इसको सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे इनको, 4 + 15 is 19, 6 - 12 is -6, 2 - 6 is -4, 0 - 3 is -3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2a + 3b का 19 - 6 -4 -3 is the answer of the question। पार्ट है हमारा, we have to find -3a + 2b। ए और बी की वैल्यूज हमें पता है, पहले हमें गिवन है, पार्ट 1 में हमने देखी थी, वही वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करनी है। तो -3 और ए की ये ए की वैल्यू, ये वाली जो है दिस इज वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने +2, ये 2 ये वाला आ गया, और ये हमने बी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। ये बी की वैल्यू है, ये वाली बी की वैल्यू है, और ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास ये ए की वैल्यू है, ये वाली। जब हम दोनों पुट कर दिया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई -3a + 2b। अब हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 को पहले बारी बारी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे -3 × -2 ये लिख दिया। फिर क्या होगा -3 × 3 ये लिख दिया। फिर अगेन -3 × 1 ये आ गया, एंड -3 × 0 ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या है, 2 को हमने से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5, 2 × -4, 2 × -2 एंड 2 × -1। अब हमने क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं। -3 × 2 is -6, -3 × 3 is -9, -3 × 1 is -3, -3 × 0 is 0, plus 2 5s are 10, 2 × -4 is -8, 2 2s are -4, प्लस माइनस होता है, 2 × -1 is -2। हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए 2/2 के, इनको हमने ऐड करना है।
मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करना होता है। कैसे कि हमने -6 को हम किस में ऐड करेंगे, 10 में। तुम्हारे पास आ जाएगा -6 + 10। ये देखिए -6 को हमने 10 में ऐड कर दिया, ये आ गया। -9 को हमने -8 में ऐड, तो आएगा -9 + -8, -9 + -8, ये आ गया -9 + -8। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + -4, ये देखें -3 + -4, फिर क्या आएगा 0 -2। अब देखें -6 + 10 तो वही आएगा, 10 में 6 ऐड माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -9 -8 दोनों सेम साइन के हैं, आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन वही रहेगा। तो 9 + 8 = 17, तो आ गया -17, -3 -4 is -7 एंड 0 is -2 is -2। तो आंसर हमारे पास आ गया -3a + 2b का 4 -17 -7 एंड -2। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 4 का, वी हैव टू फाइंड -3 ब्रैकेट आ गया है a + 2b। याद रखें पिछले पार्ट में -3a + 2b था, लेकिन वहाँ ब्रैकेट नहीं थी। यहाँ ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले हमने इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट नहीं कहा जरा -3 को a से, वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, a + 2b। a हमारे पास गिवन है, हमें पता है ये 2 3 1 0 है, और b भी हमें गिवन है 5 -4 -2 -1 है। तो a + 2b में क्या आ जाएगा, पहले a लिखेंगे, ये a आ गया, और फिर +2 ये वाला 2 आ गया यहाँ पर, और इनटू b, ये b की वैल्यू है, ये वाली ये b की वैल्यू है। क्लियर, ये b की वैल्यू है आपके पास, और ये हमारे पास a की वैल्यू। अब हमने क्या किया है, पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 को अंदर, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 × 5 आ गया। फिर हम 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × -4 आ गया। फिर हम 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया। फिर हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व इसको यूँ करेंगे कि 2 5s are 10, 2 × -4 is -8, 2 × -2 is -4 एंड 2 × -1 is -2। ये आ गया, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। 2 × 5 is 10, ये लिख दिया हमने। 2 × -4 -8, ये लिख दिया हमने। 2 × -2 is -4, ये आ गया। एंड 2 × -4 -2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो 2/2 के मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करने का वही तरीका है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं। 2 को 10 में ऐड करेंगे, इस 3 को हम -8 में ऐड करेंगे, और 1 को -4 में ऐड करेंगे, 1 को -4 में, और 0 को हम क्या करेंगे -2 में। हमें सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है, सबको हमने प्लस करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो कर रहे थे ऐड करके, क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा 2 + 10, 3 + -3 -8 हो गया, 1 और +- -1 -4, 0 +- -0 -2 आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व कर दें। 2 + 10 क्या हो जाएगा, 12, और 3 - 8 is -5, 1 - 4 is again 1 - 4 is -3, एंड 0 - 2 is -2। तो a + 2b की हमारे पास वैल्यू आ गई 12 -5 -3 और -2। ये हमारे पास a + 2b आ गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है 3 × a + 2b। हम निकालना है -3 × a + 2b। तो अब इसको, ये हमारे पास गिवन है, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, और इसकी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और बताएगा 3 × ये वाली वैल्यू। ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दी इस जगह पर, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। क्लियर, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन गई, यहाँ से हमारे पास ये हमारे वैल्यू पुट की इसमें, ये आ गया।
क्लियर। अब हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू, अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, इस 3 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने -2 से भी मल्टीप्लाई, -12 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड -3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इंटू 12, -3 इंटू -5, -3 इंटू -3 एंड -3 इंटू -2। अब मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू 12 इज -36 एंड आगे क्या आएगा, -3 इंटू -5 क्या आएगा हमारे पास, -3 इंटू -5 इज इक्वल टू -15। ये देखिए -5, ये दोनों माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। आगे क्या आएगा, -3 इंटू -3, फिर दोनों माइनस क्या है, दो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारे पास। फिर क्या हमारे पास क्या आएगा, -3 इंटू -2, -3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 2 ज़ा 6 ये आ गया। और ये हमारे पास एक प्लस एक माइनस का था, इसलिए यहाँ पर पहला क्या आएगा, माइनस का। तो हमारे पास -3 इंटू a + 2b का आंसर आ जाएगा -36, 15 and 9 and 6. So this is the answer of -3 into a + 2b. क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। We have to find 2/3 into 2a - 3b। इसमें भी 2/3 बाहर है और ब्रैकेट में 2a - 3b है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम करेंगे निकालेंगे 2a - 3b। तो a और b की वैल्यू हमें पहले पता है, वही हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह पर, और b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की ये वैल्यू हमने पुट की, ये a की वैल्यू आ गई, 2 वैसे आ गया। फिर हमने ये क्या किया, b की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। ये हमने क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पुट की, फिर हमने यहाँ पर b की वैल्यू पुट की। अब क्या करेंगे हम, अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ, और इसके तमाम एलिमेंट्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बाय ऐसे रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। क्लियर। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बने, 2 × 2 हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा, और फिर 2 × 1 आ जाएगा ये, देन 2 × 0, तो 2 × 0 ये आ गया, माइनस, ये माइनस ऐसे आ गया। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, पहले हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 5 लिख दिया ये। फिर हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 है, 3 × -4 आ गया। फिर हमने 3 को -2 से मल्टीप्लाई, 3 × -3। फिर हमने क्या किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 3 × -1 से। क्लियर। तो आपके पास यानी इसके मतलब ये हुआ कि ये जो है 3 इंटू दिस मैट्रिक्स, इसका ये आंसर आ गया, और ये 3, और फिर हमारे पास ये हमारे पास इस चीज़ का ये आंसर आ गया ये, और ये 2 इंटू जिसमें 2a का ये आंसर आ गया। हमारे पास ये 2a आ गया, और ये क्या आ गया, 3b आ गया। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। 2 2 ज़ा 4, ये कर लिया हमने। 2 × 3 इज 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, माइनस, ये माइनस ऐसे ही आ गया। अब देखें 3 5 ज़ा 15, 3 × 4 इज 12, देखिए 3 प्लस माइनस माइनस, तो -12 आ जाएगा। इस तरह 3 × -2 इज -6, एंड 3 × -1 इज -3। ये आंसर आ गया हमारे पास, ये इसको सॉल्व कर लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 से हम क्या करेंगे, ये 15 को माइनस करेंगे। क्लियर। सिमिलरली 6 से हम क्या करेंगे, इस 12 को -12 को माइनस करेंगे, और 2 से -6 को माइनस करेंगे, और ये 0 जो है, 0 से हम -3 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 4 - 15 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 12 आ जाएगा। क्लियर। यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6
और -12 है, लेकिन हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 + 12 हो जाएगा। एंड देन 2 - 6 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 आ जाएगा। ये 2 + 6 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 4 - 15 पहले का, ये इसका और इसका आ गया। एंड 6 + 12 6 और इस 12 का आ गया। सिमिलरली 0 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस वगैरह 0 + 3 आ गया। हम लोग सॉल्व करना है। 4 - 15 इज -11। 6 यानी इसका अगर आप देखें तो ये 4 - 12 का आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? 4 - 15 का आंसर ये आएगा -12, और 6 + 12 का आंसर ये आएगा 18, 2 + 6 का 8, और 0 + 3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास ये आंसर मैट्रिक्स बन जाएगा 2a - 3b = -11, 18, 8 एंड 3। दिस इज हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a - 3b। अब हमने क्या करना है? हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2/3 2a - 3b। अब 2/3 तो ऐसे ही आएगा, लेकिन साथ में क्या है? 2a - 3b। 2a - 3b की वैल्यू हमें पहले पता है, कहाँ पे है? ये पता है, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? 2/3 को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 2/3 इंटू -11, 2/3 इंटू 18, सिमिलरली फिर क्या आएगा? 2/3 इंटू 8, फिर आएगा 2/3 इंटू 3। ये देखिए, ये 2/3 - 11, 2/3 इंटू 18, 2/3 इंटू 8, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखें 11 तो प्राइम नंबर है, इसमें कोई टेबल नहीं है, कटिंग नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 11 इज -11, सो 2 इंटू -11 इज -22, और ये तो ये माइनस नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये माइनस की ज़रूरत हमें नहीं है, ये बेसिकली प्लस ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? -22/3। 2 इंटू 11 इज -12, 22, और ये 3 1 3 नीचे यहाँ पर 1 ही है बेसिकली। इसको देखें, इसकी कटिंग हो सकती है 3 1 और 3 ये 6 और 2 6 क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट देखें 2 8 16/3, तो ये 16/3। इसकी भी कटिंग हो जाएगी कैसे? 3 1 और ये भी 3 1, 3 कट गया, तो 1 2 2, आंसर ये 2 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -22/3, 12 और 16/3 एंड 2 इज द आंसर ऑफ 2/3 into 2a - 3b. So this is the answer of part 4 of question number 4, and this completes our question number 4. नेक्स्ट हम अभी सॉल्व करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज का कि इफ a is equal to 0 1 2 - 3, b is equal to -3 4 5 - 2, then we have to prove that AB is not equal to B. We know that the matrix multiplication is not commutative, so we have to prove it, verify it according to with the help of these two matrices. तो लेफ्ट हैंड साइड से AB है, पहले हम AB फाइंड करते हैं। AB में पहले हमने A पुट किया, ये A की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास ये B की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं कि पहले मैट्रिक्स की रो पूरी को उठाते हैं और एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ये एक पहले एंट्री आएगी कैसे? 0 इंटू -3, ये 0 इंटू -3 आ गया, प्लस 1 इंटू -5, ये 1 इंटू 5, ये दूसरी एंट्री आ गई। फिर हम इसी कॉलम को, पहली रो को उठाएंगे और क्या करेंगे? इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये रो उठाएंगे, ये पहली रो एंड सेकंड कॉलम, तो दूसरी एंट्री आएगी। वो कैसे करेंगे? 0 इंटू 4, ये देखें 0 इंटू 4, फिर 1 इंटू -2, सो 1 इंटू -2। पहली रो की मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे?
अब हमने सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे? पहले हम ये रो उठाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तुम्हारे पास सेकंड रो की पहली एंट्री आएगी ये, तो क्या आएगा 2 इंटू -3, ये 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5 -3 इंटू 5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसी रो को उठाएंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को उठाएंगे और अब हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ये आ गया 2 इंटू 4, फिर हम 3 को -2 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दोनों रोज की दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इनको ऐड करना है। सिंपल है, 0 इंटू -3 इज 0, ये देखें 0 इंटू -3 इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आएगा 0 इंटू -3 इज 0, ये आ गया। 1 इंटू 5 इज 5, ये आ गया। इस तरह 0 इंटू 4 इज 0, ये आ गया। 1 इंटू -2 इज -2, ये आ गया। आगे क्या करेंगे, 2 इंटू -3 इज -6, 3 इंटू 5 इज -15 प्लस माइनस से आएगा तो -15, ये 3 15, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 इंटू 4 इज 8, ये आ गया। एंड -3 इंटू -2 इज -6, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये +6 आ जाए। तो इस तरह हमने इनकी कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। 0 + 5 हमारे पास क्या आएगा, 0 + 5, 0 + 5 ये है, 0 + 5, इसका आंसर क्या आएगा 5, ये आएगा। फिर 0 - 2 इज -2, ये आ गया। -6 - 15 इज -25, ये आ गया। 8 + 6 इज 14, हमारे पास ये, हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ जाएगा 5 -2 -21 एंड 14। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी ए में उसी तरह हम पहले बी लिखेंगे, ये हमने पहले बी लिखा और ए लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया। फिर कोशिश की हमने मल्टीप्लाई किए, जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किए, इस पहली रो को उठाया, पहले कॉलम के साथ ये आंसर आया। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। फिर दूसरी रो पहला कॉलम ये आ जाएगा, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब इनको सिंपल 3 0 0, 4 2 8 एंड -3 इंटू 1 इज -3, 4 इंटू -3 इज -12 एंड 0 5 0 0, -2 इंटू 2 इज -4, 5 1 is 5, 2 into 3 is 6 and minus प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐड करें, 0 + 8 इज 8, -3 into 5 is -12, 0 - 4 is -4, 5 + 6 is 11, हमारे पास बी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हम देखें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। ए बी हमारे पास क्या है 5 - 2 -21 14, और ये हमारे पास है बी 8 -15 -4 11। दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी आर्डर भी सेम हो, आर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं, वहाँ 5 है पहली एंट्री, यहाँ पहली एंट्री 8 है, -2 है, 15 है, -21 की जगह -4 है, तो कोई भी एंट्री इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम फ्रॉम 1 and 2 इट हैज़ बीन प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व कर लिया कि हमने प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है अक्सर, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका पार्ट 1 है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B transpose into A transpose, where A and B are given as A is equal to this matrix 3 2 1 -1 and B is equal to 2 4 -3 -5। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है, पहले हमने प्रोडक्ट लेनी है, फिर उसका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेना है इंडिविजुअली दोनों मैट्रिक्स के, फिर उनकी प्रोडक्ट लेनी है। दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम ए बी निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ए बी के लिए पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए जो है वो हमें गिवन है कि मैट्रिक्स ए हमारा
किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास गिवन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये ए लिख दिया हमने, ये ए है, एंड बी इज दिस, तो बी हमने यहाँ लिख दिया, सो ये ए बी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम पहले भी कर चुके हैं, पहले की एक पूरी रो उठाएंगे, एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंट्री बनेगी। किस तरह, देखें इसको, पहले पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली रो उठाएंगे, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंट्री बनेगी। कैसे, 2, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को 3 के साथ, 2 को माइनस से, तो बनेगा 3 इंटू 2 प्लस, ये 3 इंटू 2 हो गया, प्लस फिर होने वाला हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी रो को दूसरे कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या आएगा, 3 इंटू 4 ये आ गया, प्लस 2 इंटू -5, ये सेकेंड एंट्री आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने सेकेंड जो कॉलम है, रो है, उसको मल्टीप्लाई कर, सेकेंड कॉलम इस पहले इस रो को उठाएंगे, इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और -1 को -3 के साथ। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -3। फिर हम क्या करेंगे, इसी कॉलम रो को उठाएंगे और इस सेकेंड कॉलम के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 1 को उठाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस -1 उठा के -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4, ये 1 इंटू 4 हो गया, प्लस -1 इंटू -5 ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, देखते हैं। अब हमने देखना सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 और प्लस 2 इंटू -6, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6, ये 6 माइनस 6 आ गया। दूसरा क्या गया, 3 इंटू 4 12, प्लस 2 इंटू -5 -10, सो 12 -10 ये आ गया। सेकेंड थर्ड ये वाली एंट्री कैसे आएगी, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस ये दोनों माइनस किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा, 2 + 3 = 5। और यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 4 4, ये 1 इंटू 4 ये वाला, ये 1 इंटू 4 ये आ गया 4 के इक्वल, और ये -1 इंटू -5 ये +5, ये +5 आ गया। अब इनको सॉल्व करें, 6 - 6 इज 0, 6 - 6 0 होगा, तो ये 0 आ गई। 12 - 10 इज 2, 2 + 3 इज 5, 4 + 5 इज 9, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ये आ गया। सो दिस इज ए बी, हमने ए बी निकाल लिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसकी रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज़ बना देते हैं। कैसे, देखिएगा, हमने ये पहला रो कौन सी है, 0 2, तो पहला कॉलम बन जाएगा 0 2, ये देखिए, ये मैंने ट्रांसपोज लिया, पहला कॉलम क्या बन गया 0 2, दूसरी रो क्या है 5 9, दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 9। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए बी होल ट्रांसपोज, हमारे का आंसर आ गया 0 5 2 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमने क्या निकालना है, राइट हैंड साइड में हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर हम बी ए ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज। तो क्या कैसे लेंगे ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम बन गया, पहली रो क्या है, पहली रो हमारे पास है 2 4, ये पहली रो है 2 4, तो ट्रांसपोज देंगे तो पहला कॉलम बन जाएगा 2 4, दूसरी रो है 2 -3 -5, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा -3 -5। दिस इज बी ट्रांसपोज। सिमिलरली ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेना है। पहली रो 3 2 है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, 3 2 लिख देंगे इस तरह, और फिर दूसरा कॉलम, दूसरी रो क्या बन जाएगी, 1 समान है, दूसरा कॉलम बन जाएगा यहाँ पर 1 तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल, जैसे राइट हैंड साइड ये चेक करते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है। पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमने बी ट्रांसपोज लिख दिया, ये बी ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। और
ये हमारे पास बी ट्रांसपोज यहाँ आ गया, ये बी ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली ए ट्रांसपोज ये है, तुमने ये ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों के हमने प्रोडक्ट लेने हैं। प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम इनकी? प्रोडक्ट यूँ लेंगे कि प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे? प्रोडक्ट लेने के लिए हमने क्या करना है, ये हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया, इसका हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट के लिए वही तरीका है, पहले हमें इसकी पूरी एक रो उठाएंगे और मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करूँगा, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कई दफ़ा प्रोडक्ट ले चुके हैं। 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 6 इज -6, तो ये आ गया। फिर हम इसको इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस -3 इंटू -1 इज माइनस प्लस 3, तो 2 + 3 आ जाएगा। फिर हम इस रो को उठाएंगे, 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, -5 इंटू 2 इज -10। फिर हम 4 को 1 से, 4 1 = 4, -5 इंटू -1 प्लस 5, 4 + 5 आ गया। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 6 - 6 0, 2 + 3 5 एंड 12 - 10 इज 2, 4 + 5 इज 9। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ये आंसर आ गया हमारे पास। इसको हमने 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ए और बी दोनों को कंपेयर कर 1 और 2 से दोनों आंसर को कंपेयर करना है। 1 में देखिए, ये हम आपके सामने है, 1 ये है। यहाँ पर आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज क्या आया है? ए बी होल ट्रांसपोज आपके पास आया है 0529, ये है हमारे पास। सिमिलरली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये क्या है? ए भी वही चीज़ आई है, दोनों आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम 1 और 2 से ये कंक्लूड क्या करते हैं? फ्रॉम 1 and 2 इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट you can write it here, from 1 and 2 it is proved that a b whole transpose is equal to b transpose into a transpose। आप यहाँ पे लिख दें, तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो ये प्रूव हो गया। आपने आगे लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 we have proved that a b whole transpose is equal to b transpose into a transpose। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि हमने पहले ए बी की प्रोडक्ट लेनी है, फिर हमने उसका इनवर्स लेना है। ए बी की इनवर्स प्रोडक्ट अभी हम ले चुके हैं, वो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, वो मैं लिख दिया आपके लिए। उसी तरीके से बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी हमने पिछले पार्ट में किया है, वही मैट्रिसेस हैं। ए बी की हमने प्रोडक्ट ली तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी की प्रोडक्ट हमारे पास ए बी हमारे पास आ गया, ये ए बी हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है इस मैट्रिक्स का। अब ए बी इन्वर्स क्या होगा? एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी इन्वर्स होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये फार्मूला है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। हम कर चुके हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, ताकि अगर ये 0 हो जाए तो हम कह दें कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रूव करना है तो एग्जिस्ट करेगा, उनमें ऐसे मैट्रिक्स दिए हुए जो सिंगुलर नहीं होंगे। अब ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए बी हमारे पास ये है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 0 2 5 9। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2। तो ये देखें 0 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2। 0 इंटू 9 क्या आ गया? 0 माइनस 5 टू 10, तो 0 - 10 इज -10। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास आ गया -10। -10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने अगला काम क्या करना है? हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। अब देखें एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? ये मैट्रिक्स ए बी पता है हमें। डायगोनल एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को, ये हमारे पास है ना, इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। 9 उधर चला जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। सॉरी, ये देखें इसको 9 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आएगा, तो ये 9 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आ गया। और इन दोनों के ये जो हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले, इनके हमने साइन चेंज करने हैं। पहले ये +5 + 2, तब ये मान जाएगा -5 - 2।
तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा 9 - 2 - 5 0। अब हमने हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, तो वी कैन फाइंड ए बी इनवर्स बाय यूजिंग फार्मूला 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है -10, तो माइनस ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर ही आ जाएगा, -1/10 हो जाएगा, इनटू एडजॉइंट क्या है 9 - 2, 9 - 2 ये वाला एडजॉइंट ये गिवन है हमें, इसी को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है ना, तो वैल्यूज कैसे करेंगे कि -10 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये -10 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लें, सिंपल, और कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने चाहे तो -10 मल्टीप्लाई करें, ना करें फिर भी खैर है, अंदर ही जाएंगे तो हमारा क्या पास जाएगा ये -9/10 -2/2 ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, तो -2 ओवर -10 +2 इसको कटिंग होती है, किस तरह कटिंग होती है जी, 2 वाला टेबल 10 पे जाता है, ये 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1/5। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 वाला टेबल जाता है, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1/2 हो गया, 0 और समथिंग 0। तो आपके पास जो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा -9/, सॉरी ये -9/10 आएगा, ये माइनस नहीं है, ये डबल लिखा गया है, ये नहीं है, -9/10, 1/5, 1/2 एंड 0, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने इधर लिखा था, ये यहाँ पे आ गया जगह सॉफ्टवेयर पे से। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स क्या आ जाएगा, -9/10, 1/5, 1/2 एंड 0। अब हमने क्या निकाला इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी है, राइट हैंड साइड थी इसकी ये वो थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स विल बी इक्वल टू ये बी है हमारे पास, ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सिमिलरली जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर बी क्या होगा, बी का डिटर्मिनेंट, बी मैट्रिक्स में पता है 2 4 3 -3 -5 है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें 2 × -5 और माइनस क्या हो जाएगा -3 × 4। ये देखें, अब 2 × -5 ये है और 2 ये हमारे पास है। अब देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तुम्हारे पास आएगा -10 + 12। अब -10 + 12 क्या होता है 2, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, सॉरी बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इसी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास बी का डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, मैं सेपरेट कर देता हूँ, आपके हाईलाइट कर देता हूँ। और अब इसका हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की आपस में पोजीशन चेंज करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ पर -5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इन दोनों के ये जो आपका ये जो है इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं, तो 4 माइनस का हो जाएगा और 3 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी जाएगा। सिमिलरली ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 3 2 1 - 1 का डिटरमिनेंट, उसी तरीके से बिल्कुल कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये है माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट 3 × -1 -1 × 2, 3 × -1 इज -3 एंड माइनस, तो ये वैसे ही है ये वाला फार्मूला 1 × 2 = 2, तो -3 - 2 दोनों सेम साइन के हो गए, आंसर क्या आ गया -5। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -5। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे कि हमने इसके
इन दोनों को पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पर -1 है, ये देखिए नज़र नहीं आ रहा, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो -1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। इन दोनों की हमने साइन चेंज करनी है। साइन जब चेंज करेंगे तो आपके पास ये -2 हो जाएगा और ये -1 बन जाएगा। तो ये -2 -1 हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी है, एडजॉइंट ऑफ बी भी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया है और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया। तो हम बी इनवर्स भी निकाल सकते हैं और ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अब हम पहले बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? 2, तो 1 ओवर 2 हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी ये है, ये मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे हम, यानी एडजॉइंट की ये वैल्यू है ना, इसको हमने यहाँ पुट कर ली और ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ये आ गया हमारे पास। अब 1 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा -5 ओवर 2 माइनस ये क्या बनेगा 4 ओवर 2। तो 2 से 2 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 4 हो जाएगा। वह आगे क्या आ जाएगा 3 ओवर 2 और फिर 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। देखिए ना, ये जो -2 है बेसिकली ये -4 ओवर 2 है। अब -4 ओवर 2 मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए कि -4 ओवर 2 हमारे पास क्या है -4 ओवर 2। तो 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 ये। और सिमिलरली यहाँ पर 2 ओवर 2 भी 1 बन जाएगा। तो बी इनवर्स हमारे पास आएगा -5 ओवर 2 -2 3 ओवर 2 और 1। सिमिलरली ए इनवर्स क्या आएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -5, तो 1 ओवर 5 -5 भी माइनस ऊपर आ जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? तो अब 1 ओवर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 1 ओवर 5 2 ओवर 5 3 ओवर 2 सब 5 सब पे डिवाइड हो जाए, कोई कटिंग होती नहीं, सारी प्राइम है इंटू 3 ओवर 5 -3 ओवर 5। तो हमारे पास ए इनवर्स ये आ गया। अब हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया, ये हमारे पास बी इनवर्स है, ये हमने बी इनवर्स निकाला है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ए इनवर्स। दोनों आ गए हमारे पास। अब जब दोनों हमें पता है तो हम बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दोनों की सिंपल प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम पता है, ये हमारे पास है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक पहले की रो और दूसरे का कॉलम। इस पहले कॉलम को उठाया, रो को उठाया इसकी, और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें पहले से। तुम्हारे पास ये वाली एंट्री आएगी, ये वाली कैसे? 5 ओवर -5 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 5 प्लस -2 इंटू 1 ओवर 5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी रो को उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस कॉलम से मैं कलर चेंज कर दूँ उसके लिए, आपकी इजी आपके लिए समझना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसी रो को उठाएंगे उस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -5 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 5, ये देखें, और -2 इंटू -3 ओवर 5। तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको उठाएंगे, इसको, और इसकी मैं कलर फिर चेंज कर आपको समझाने के लिए। ये देखें कि ये वाला है, ये वाली रो उठाएंगे हम, इसकी आप मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 ओवर 2 और ये आंसर आएगा जी। ये देखिए कैसे 3 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 5, 3 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 5, फिर 1 इंटू 1 ओवर 5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो। ये कैसे? ये देखें, ये 3 ओवर 2, ये देखें 3 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 5, 3 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 5 प्लस 1 इंटू -3 ओवर, ये आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये तरीका है
कि हमने ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको देखें, 5 से ये 5 कैंसिल नहीं हो रहा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या बच गया, -1/2। आगे क्या आएगा, -2 × 1/5 इज -2/5। इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 -2/5। अब इस पे आए, ये 5 से फिर 5 कैंसिल हो गया, ये देखिए 5 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, -2/5। और ये सॉरी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 बच गया, तुम्हारे पास क्या बचेगा, -1 × +1 -1। आगे प्लस माइनस, ये भी माइनस, दोनों प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 3 6 6/5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको देखें, 3/2 × 1, 3 1 3, 2 5 10, प्लस 1 1 1 और 1 5 5 1 1 5, सॉरी 1/5। तो ये इसकी जगह आ जाएगा 3/10 + 1/5। इसको देखें, 3/5, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बन गया 3/5, और ये प्लस माइनस माइनस 3/5। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है हमने सॉल्व कर लिया। इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें। अब देखें, ये 2 और 5 का एलसीएम लेंगे 10, 2 वाला टेबल 10 पे 5 टाइम, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। 5 वाला टेबल 10 पे 2 टाइम, तो 2 to the 4 -4 आ जाएगा। आगे ये 1 है, ये 1/1 होता है बेसिकली, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 5। तो 5 1 × 5, ये -5 हो गया, प्लस 6 एज इट इज आ गया। आगे देखें, इन दोनों का एलसीएम 10 है, तो 3 की जो 10 है वो तो ऐसे ही रहेगा। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2/10, तो मतलब 3 + 2 हो जाएगा जी। आगे ये क्या है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा जी। अब -5 -4 क्या आ जाएगा, -9/10, और -1 + 6/5 क्या बने, 1 माइनस ये -5 + 6 + 1, तो 1/5 हो गया। आगे 3 + 2 इज 5, 5/10 1/2 बनेगा, क्योंकि बेसिकली क्या बनता है, ये बनता है बेसिकली 5/10, ये बनता है 5/10। ये 5/10 जो है, इसको फिर हम आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 एंड 5 2 तो 1/2, ये 1/2 आ गया, और 0 ऐसे आ गया। तो आपके पास B इनवर्स × A इनवर्स का आंसर क्या आ गया, -9/10, 1/5, 1/2 और -1। जबकि आपके पास जो इक्वेशन 1 में AB होल इनवर्स आया था, वो भी क्या आया था, वो भी ये था, सेम आंसर है। तो इसका मतलब यह है कि फ्रॉम 1 and 2 हम जब कंपेयर करेंगे, तो वी प्रूव दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स × A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने थे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन सारे सॉल्व किए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी चीज़ों की। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।